जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुनं नमो लोये सब साहुनं। ऐसो पंचु नमो यारो सब पावपणासनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवेई मंगलम् परमं हवेय मंगलम्। ईशुसुरासुरमुनिशिन् वनिदं बोधगायिकां नमः प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमलों का रूढ़ मुनि महाराजों की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, स्वयंभुवा भूते तेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा जितम एन विदुंगता तमा छपा करेणे गुणोत्करै करे प्रजापतिरेया प्रथमं जीवसु सशास्त्र के स्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रबोधतत्वा पुनरद्भुतोदयो मम तुतो निर्विविधे विदाम्बराय विहायासा गर्भारी वासुसां वधूमिवेवां वसुधा वधूं सतीं मुमुक्षुरीक्ष्वा कुकलादिरात्मवान् प्रभो प्रव्राज्य सहस्नुरच्युता सदोषमूलं ससमदितेजसानिनाय दैवस्मसात्कियां जगादितत्त्वं जगतेऽर्थनेञ्जुषा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वराय सविस्वचक्षर विश्वोर्चिता सतां समग्र धीरोग्रकुलाम्बुरांशुमान् मया सदा पार समग्र विद्यात्मपो निरंजना पुनातु चेतो ममनाभिनंदन जनो जितच्छ लग्वादि शासना ऋषि आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अजितनाथ भगवान का स्तवन
यश प्रभावात् तिथिवच्युतस्य कीडस्वपीछीव मुखारविन्दा अजेय शक्तिर्विबन्धुवर्गस् चकार नाम जितेत्वन्दम् अद्यापि यस्य जितशासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमङ्गलार्थं प्रगृह्यतेनां परं पवेत्तं सुसिद्धिकामेञ्जनेन लोके यः प्रादुरासीत् प्रविशक्ति भूम्ना भव्यासयालीन कलंक शांते महामुनिर्मुक्त घनोपदेहो यथारविंदा विद्याय भास्वन् येन प्रणीतं पृथुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाप्याप्य जयन्ति दुःखम् मृदं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेका योगर्मतप्ता सब्रह्मनिष्ठा सम्मित सतुर्विद्याविनरान्तकषाय दोषाय लब्धात्मलक्ष्मी रजतो जितात्मा जिनश्रियं मे भगवान विदत्तम् इति श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अब हम सीधे पद्म प्रभु भगवान पर और पद्म प्रभु भगवान के पास सुपार्श्वनाथ भगवान। हमारे पास टाइम कम है। पद्म प्रेम पद्म पलासलेस्या पद्मालयालिंगित चारु मूर्ति भवो भवन बब पयोरोहाना पद्माकराणा म्यु पद्म बंधु बाभार पद्मं च सरस्वतीं च प्रतिमुक्ति लक्ष्मी सरस्वतीमेव समग्र शोभम् शरीर रश्मि प्रसरा प्रभोस्ते वालार्के रश्मि क्षैराली लेपो नरामराकीर्ण सवां प्रभाव शैलस पद्मा मने सुसानं नवस्थलं पल्लवयन्निवक्तं सहस्रपत्राम्बुजगर्भचारै पादाम्बुजै पाथितमार्दर्पो भूमौ प्रजानां विजहर्थभूत्यै गुणाम्बोधे प्रशुमप्रियजृसन् न खण्डलास्तोतुमलं तवर्षे प्रागेव माद्रे किं ताति भक्तिर्मम्बा मम्बालमालापैति देमेथम। अब आएंगे अपने सुपार्श्वनाथ भगवान। स्वास्थ्यम यदात्यांतिक मेष पुंसाम स्वार्थो न भोगा परिभंगुरात्मा तुषोनुसंगान न च ताप शांति रीतिदमाख्यात भगवान सुपार्श्वा अजंगमम जंगम नेय यंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्स पूति क्षयताप कंचे स्नेहो वृथात्रेति
हितम तमाख्या अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वया विष्कृतकारी लिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्ता संयुक्त कार्ये श्रुति साध्यवादी जी अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम दया विधिं हेतु दयाविष्कृत कारीलिंगा अनिश्वरो जंतुरहं क्रियार्ता संहत कार्येषु विधि साध्यवादी अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिंगा अनीश्वर जंतुरहं क्रियार्ता संहत कार्ये श्रुति साध्यवादी। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पुस्तक ले ले, पुस्तक से देख करके ही अपन को पढ़ना है, बहुत मजा आएगा। ये बहुत गंभीर विषय सुपार्श्वनाथ भगवान के संदर्भ में लिखा गया है। एक और अपन कर लें, बिभेति मृत्योर नच ततोस्ति मोक्षो वृथा स्वयं ने नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। बिभेति मृत्योर ततोस्ति मोक्षो नित्यम शिवम वांछति नास्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी। बिभेति मृत्योर न ततोस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वांछति नास्य लाभा तथापि बालो भय काम वश्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादी। सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता माते वालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परनीयसेत्। सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परनीयसेत्। नेता की बात यहाँ पर भी आ गई। हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सर्वस्य तत्वस्य भवान प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता
गुणावलोकस जनस नीता, मयापि भक्त्या परनूय सिद्ध। अब देखिए अजंगमम, यहां से अपना पार्श्वनाथ भगवान का पहला कहा था कि भगवान आप स्वस्व में स्थित हैं, अत्यंतिक रूप से हैं। और कैसे हैं ये? आप पुरुष को स्वार्थ बताने वाले हैं और स्वार्थ भुलाने वाले हैं। स्वार्थी सारथी, स्वार्थी नहीं सारथी बने। बच्चों ने एक बात कही, उन बच्चों के लिए आज मैं फिर कह रहा हूं कि आचार्य समंतभद्र देव कह रहे हैं सच्चे स्वार्थी बनकर के सारथी ना बने। सच्चे स्वार्थी बने, अकेले सारथी न बने। अब लफड़ा है, बच्चे कहेंगे हमारे उल्टी बात कह रहे हैं। नहीं, उल्टी नहीं कह रहा हूं, सही बात कह रहा हूं कि जो भोगों के लिए स्वार्थी बन जाते हैं वो स्वार्थी नहीं कहलाते, क्योंकि भोग क्षणभंगुर होते हैं, उनसे उनकी तृष्णा कभी मिटती नहीं है। और ये बताने के बाद आचार्य समंतभद्र देव ने ये भी बता दिया कि ताप की शांति नहीं होती है इस प्रकार से जिनके विवेक है, ऐसे भगवान सुपार्श्वनाथ ने कहा है। क्या कहा भगवान सुपार्श्वनाथ ने? कि स्वार्थी बने, सारथी न बने। क्या बने? सच्चे स्वार्थी बने। और सच्चा स्वार्थ क्या है? आत्मा के लिए जो काम किया जाता है वो स्वार्थी कहलाता है। ठीक है, चलिए। अजंगमम जंगमने यंत्रम, अजंगम का अर्थ होता है जंगम में अनियंत्रम, गतिशील मनुष्य के द्वारा। जब एक चाबी वाला वाहन होता है ना, चाबी वाला, उसमें अपन चाबी भर देते हैं तो वो चलने लगता है। और कब तक चलता है? जब तक उसकी चाबी रहती है तब तक वो चलता है। चाबी खत्म हुई कि रुक गया। इसी तरीके से ये शरीर भी है कि कब तक चलता है? जब तक आत्मा है, जीव है। जीव धृतम शरीरम, जीव जैसे अजंगम जंगम अनियंत्रम, अजंगम शरीर के लिए जंगम जीव आदि धारण करते हैं, उसी तरीके से जीव के द्वारा ये शरीर जो अजंगम है इसको धारण करते हैं। इसमें गति रहत है, जड़ है, इसमें कोई गति नहीं होती शरीर में। क्या नहीं होती शरीर में? कोई गति नहीं होती है। इसलिए वो कहते हैं कि ये शरीर कैसा है? यंत्र के समान है। जितनी चाबी भर दोगे उतना चलेगा ये शरीर। अब कुछ लोग शरीर के गुलाम बन जाते हैं, और शरीर के गुलाम बन जाते हैं। वो कहते हैं धर्म करो, शरीर को कष्ट दे करके धर्म नहीं करो। उन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि शरीर चेतन है कि अचेतन? अचेतन है। तो अचेतन में कैसे कष्ट हो जाएगा? दुख या कष्ट होता तो चेतन को ही होता है। शरीर को मत सुखाना कोई धर्म है क्या? बहुत सारी प्रवचन देने लगते हैं। ये प्रवचन बहुत सारे अपने बच्चों को, बहुओं को, या कोई भी उपवास करने की चेष्टा करेगा तो जो उपवास नहीं करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को लर्नेड पर्सन मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, वो क्या कहते हैं? शरीर को सुखाना कोई धर्म नहीं है। उनसे पूछ लेना कि भैया एक बात बताओ, शरीर की इम्यूनिटी किसकी कम होती है, खाने वाले की कि उपवास करने वाले की? क्या इम्यूनिटी बढ़ती है? हाँ हाँ, तो शरीर की इम्यूनिटी उपवास करने वाले के लिए बढ़ती है। जिसके जो एसी में बैठते हैं उनकी कभी नहीं बढ़ती है। इसके उपरांत जो गर्म पानी पीते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जो सी विटामिन लेते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जो इम्यूनिटी किसकी बढ़ती है? अब कोरोना से लड़ने तो बैठ गए हैं, लेकिन लड़ना जानते ही नहीं है, तो मृत्यु से डर रहे हैं, कप रहे हैं, हे भगवान मर ना जाऊं।
अरे एक ध्यान रखना, मरना सबको एक दिन, अपनी ना आवे बार। डर कौन रहे कोरोना से? वो तो होना ही है, सावधानी रखो, लेकिन डरने से नहीं होने वाला। बहुत एक बार एक व्यक्ति ने, अमेरिका के व्यक्ति ने कहा था, बहुत बड़े वैज्ञानिक ने, अभी अप्रैल के लगभग में, कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लॉकडाउन से मरेंगे। अभी एक तहसीलदार मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसे कंटोनमेंट एरिया में फंस गया, अटैक आया, देखने ही नहीं गया को बेचारे की, चले गया। अब इलाज मिल जाता तो बात एक अलग थी। लेकिन लोग सबसे ज्यादा डरते हैं मृत्यु से। तो यहां पर कहते हैं कि जो शरीर है वो पूती है, गंदा है, बीभत्स है, डरावना है, क्षयी, हमेशा नाश करने वाला है, तापगम, ताप उत्पन्न करने वाला है। ऐसे शरीर से स्नेह करना कायर लोगों का काम होता है, वीर पुरुषों का काम नहीं होता है। और सल्लेखना कौन ले सकता है? वीर पुरुष की कायर पुरुष? वीर पुरुष। अभी देखो अपना आज रक्षाबंधन पर्व कल आना है और कथा आज है। अच्छा ये बताओ कौन से तीर्थंकर के काल में हुए? 700 मुनि, श्री अंशनाथ के काल में हुए। मुनि सुब्रतनाथ भगवान के काल में। आंटी जी, पूनम आंटी, किस तीर्थंकर के काल में हुए? हमने बहुत कथा पढ़ ली। हर रक्षाबंधन पर 700 मुनियों की कथा पढ़ते ही हैं, लेकिन महिलाएं सुनती भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी रक्षाबंधन की भैया को राखी बांधने की पड़ी रहती है। उन्हें ये नहीं पड़ी रहती कि किसी एक देश रक्षक के लिए बांध दें, उन्हें ये नहीं पड़ी रहती है कि किसी एक ऐसे को बांध दें। कैसे को बांध दें? कैसे को बांधे राखी? एक संकल्प के साथ बांधे। लेकिन हमारा रक्षाबंधन पर्व, हमें पता नहीं कि धर्म रक्षा का पर्व है, संकल्प का पर्व है। हम तो सिर्फ राखी बांधने में विश्वास रखने। तो इसीलिए ध्यान रखना, हम किससे स्नेह कर रहे हैं? शरीर और शरीर के रिश्तों से स्नेह कर रहे हैं। जबकि शरीर कैसा है? विभत्स है, डरावना है, घिनौना है, जिस पर अगर थोड़ी सी चमड़ी निकल जाए और चमड़ी का रंग ही बदल जाए, सिर्फ मोनोलिन कम होने के बाद। मोनोलिन कम हो जाता है जब अपने शरीर का, तो मालूम क्या होता है? मोनोलिन कम हो जाने पर शरीर में सफेद दाग आ जाते हैं। फिर उसे कोई देखना चाहता है क्या? नहीं। अब एक 5 माइक्रो की एक आपके ऊपर चमड़ी है। कितनी माइक्रो? 5 माइक्रो। उस चमड़ी पर ही सारी दुनिया दीवानी है, और उसी को सब देख रहे हैं। मेरा शरीर कितना अच्छा है, हाथ फेर फेर करके आप रोज देखते हैं। और फेयर एंड लवली, गोरापन लाए, कालापन भगाए, करते यूज डॉक्टर साहब अभय जी। फेयर एंड लवली नहीं करते, कौन सी चीज करते फिर आप? अरे यार ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपन लोग जो है ना, शरीर को काला पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हम तो नेमिनाथ भगवान के भक्त हैं, हम तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं। और दोनों कैसे थे? नेमिनाथ भगवान कैसे रंग के थे? सावले। पार्श्वनाथ भगवान तो भैया तो अब अपन सांवले रंग को, सांवले लड़की, हम तो अपने लड़के की गोरी लड़की से करेंगे शादी। अभी एक बात चल गई, ऐसे आते रहते ना लोग,
तो एक महिला बोली, हाँ काली से थोड़ी करेंगे। मैंने कहा काली भी बहुत अच्छी होती है। अगर चरित्रवान हो, व्यवहार कुशल हो और जीवन को बहुत अच्छी तरीके से रिश्तों का निर्वाह करने वाली हो तो काली भी बहुत अच्छी होती है। और अगर निर्वाह नहीं करने वाले हो, गोरी और रोज लड़ाई करेगी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में बदल आएगा। बच्चे हंस रहे हैं। हाँ गाना नहीं गा रहे, तुम उसका अर्थ तो बता दो। चलो आप बताओ क्या अर्थ है इसका। यही तो आचार्य कह रहे हैं कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में बदल जाएगा। क्या कह रहे हैं? बीभत्स पूती छैताप कमचे। आपको गाना दिख रहा है तो जल्दी समझ में आ जाएगा, आपको याद भी रहेगा कि गाने में क्या कहा गया था। हम रंग पर ही गुमान करते हैं, ध्यान रखना। आचार्य कहते हैं ना आत्मा गोरी होती है, ना काली होती है, ना पीली होती है, ना नीली होती है, ना हरी होती है। हम किसको देख रहे हैं? शरीर को। और हम शरीर में लिप्त हो गए। किसमें लिप्त हो गए? शरीर। तो बीभत्स पूती छैतापंगम चे स्नेह। तुम फिल्मी गाना को फिल्मी समझते हो, ये तुम्हारी थोड़ी सी सोच की कमी है। लेकिन फिल्मी गाना में बहुत सारी चीज है। एक हम लोगों के पहले आया था, एक गाना चलता था, गंगाराम की समझ में ना आए। ऐसे डॉक्टर साहब चंद्र कुमार जी सुना होगा बहुत पहले, गंगाराम की समझ में ना आए, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी गोरी पसंद ना आए तो उसको गंगाराम की समझ में ना आए। अब गंगाराम की समझ में कैसे आ जाए? क्यों? कि गंगाराम ने जो सोच रखा है वो तो अलग ही बात है। हम लोग शरीर के ही तो दीवाने हैं। अरे आज तक आत्मा को देखा होता तो हम गोरे और काले रंग का भेद नहीं करते। ये शरीर का भेद है, गोला और काला। अब किसका भेद है? शरीर का। और गोरे अंग्रेज अगर इस भारत में ना आते तो गोरों का इतना महत्व नहीं बढ़ता, ना गोरे रंग का इतना महत्व बढ़ता। अंग्रेजों ने आकर के भारत में गोरे रंग का महत्व बढ़वा दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपके गांव में बाबूलाल नाम के कितने आदमी रहते हैं? कौन सा नाम रखते थे? बाबूलाल। फिर अच्छे बड़े होते थे कोई तो उन्हें बाबूजी बोलते थे। बाबूजी। अपने पिताजी को कई लोग बाबूजी बोलते हैं। ये बाबू माइकाले एक चिंतक अंग्रेजों का आया था। उसका एक शिक्षा का उद्देश्य था, सारे भारत देश को सिर्फ हमें क्लर्क का बनाना है। बाबू। और बाबू बनकर के लोग इतने अपने आप को समझते थे कि बिल्कुल अब हम स्वर्ग में पहुंच गए और मोक्ष थोड़ी सी दूर बचा है। और गोरे, अब अंग्रेज सब गोरे होते थे, अंग्रेजों का महत्व होता था, अंग्रेजों के लिए बड़ा माना जाता था। इसलिए इस देश में सब गोरी अगर बहू आएगी तो उसके लिए सब लोग महत्व देंगे, और काली अगर आएगी तो कोई महत्व नहीं देगा। इसलिए ये गोरे को महत्व देना अंग्रेजों की देन है और हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। इसलिए मैंने एक गीत लिखा था, जब उस गीत में लिखा था, भारत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है, अंग्रेजों से अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत माँ आवान है। अंग्रेजों ने भारत लूटा, अंग्रेजी ने जकड़ा था, बोल के बाबू, कौन? बोल के बाबू अंग्रेजी को झूठा ही तो अकड़ा था। हिंदी हिंदुस्तान हमारा ए मौलिक पहचान है, भारत का भारत स्वर्ग का कोना, हिंदी जिसकी शान है। ये कहीं नहीं लिखा, सागर जिले में लिखा था मैंने, और गौरझामर में बैठ करके
आचार्य श्री ने एक आदेश दिया 2015 में 9 मार्च को कि सिद्धांत सागर हिंदी के लिए कुछ काम करो। क्या करो? हिंदी के लिए कुछ काम करो। तो हमने जब आचार्य श्री का आदेश हो गया तो मैंने कहा क्या काम करें? तो 10 तारीख की सुबह बैठे और गीत लिखना शुरू कर दिया। गीत पूरा हुआ, आचार्य श्री को दिखा दिया। आचार्य श्री बोले गीत बहुत गजब का बन गया। 1-2 मात्राओं को उन्होंने समझाया कि यहाँ ए और अपन चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आचार्य श्री बोले इसकी ऑडियो बनवाओ किसी अच्छे कलाकार से। किससे? क्योंकि हमारी मानसिकता अंग्रेजी की है, अंग्रेजों के गुलाम है। बाबू अभी भी बाबूलाल चल ही रहे। कौन लाल? बाबूलाल। लेकिन अंग्रेजी से मुक्ति पाओ, भारत मां आह्वान है। क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारत लूटा, अंग्रेजी ने जकड़ा था। बोल के बाबू अंग्रेजी को झूठा ही तो अकड़ा था। हिंदी हिंदुस्तान हमारा, ये मौलिक पहचान। अब एक बात मैं आपको कहता हूं कि शरीर से ही तुमने गोरे और काले का, भारत देश में गोरे और काले का कोई भेद ही नहीं है। तुम लोगों ने अगर एक गीत सुना हो, गीतों की दुनिया में ले जा रहा हूं तुम्हें, है प्रीत जहां की रीत वहां में गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। गोरे काले का भेद नहीं, यहां गोरे और काले का कोई भेद नहीं है। और जब यहां पर गोरे और काले का भेद नहीं हो तो क्या है यहां पर? यहां पर सिर्फ गोरा रंग और काला रंग शरीर का है और चमड़ी का रंग है। अगर आत्मा के रंग की अगर आप बात करने लगे तो ये ध्यान रखना, गोरे और काले का भेद कभी हो नहीं सकता है। उपस्थित जन समुदाय से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिस गोरे काले के कारण से आप भटक चुके हैं, क्या हो चुके हैं? भटके अटके को पथ देने कौन आए हैं? तो आचार्य श्री है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि गोरे काले का भेद मत करो। ये शरीर है, ये शरीर एक दिन तुम्हारा गोरे रंग पे नहीं तो न गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में बदल जाएगा। 2 दिन में बदल जाना है, ध्यान रखना। अब तुम करो तो तुम जानो, लोहा जाने लोहार जाने, धोखा नारे की बलाए जाने। हम तो सिर्फ सुना सकते हैं। और एक ध्यान और रखना, हर चीज की एक लक्ष्य बिंदु है, उस लक्ष्य बिंदु को समझ लेना। तो इसलिए क्या कहा गया है? छैतापकम च स्नेहो वृथातेति हितम तो माख्या है। हित को हे भगवान आपने ही बताया कि इस शरीर में हित नहीं है। हित अगर तेरा है तो आत्मा की अनुभूति करने में, आत्मा तक पहुंचने में है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का। तो कहते अलंग शक्तिर भवितव्य तेम हेतु दया विस्कृतकारी लिंगाय अनिश्वरो जंतु रहं क्रियार्ता संगतकारी सुविति साध्यवादी। ये बहुत गजब की बात कही है, जीवन में उतार लेना। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। जब भरत राम को लौटाने जाते हैं और राम जंगल में हैं, उस समय बिलख रहे हैं कौन? वशिष्ठ मुनि। और वो कह रहे हैं भरत सुनो सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब विधि के हाथ होता है। इसी को आचार्यों ने भवितव्यता कहा है। क्या कहा है? भवितव्यता कहा है। और ये भवितव्यता अलंग नहीं होती, अलंग सक्तर भवितव्यतेम। 2 कारणों से कार्य होता है, एक कारण से कार्य नहीं होता है। लेकिन जितने सोनगढ़ी लोग होते हैं वे उपादान की ही बात करते हैं और इनकी तो विसंगत संयोजनाएं बहुत आदमी को पागल बना देती हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे दें चंद्र कुमार जी प्राचार्य महोदय, कि किसी ने पूछा
कि ये तुम्हारी कौन है? तो बोले मेरे पिता की पत्नी। क्या कहा? मेरे पिता की पत्नी। अच्छा, उसने सही बोला कि गलत बोला? कमल जी गलत तो नहीं बोला, पर व्यवहारिक बोला कि अव्यवहारिक बोला? अच्छा लगने वाला बोला कि खराब लगने वाला बोला? खराब लगने वाला। उसने रिश्तों की अपनी पवित्रता को भंग किया कि कायम रखा? उसने रिश्तों की पवित्रता को भंग कर दिया है, ममता के तार तार कर दिए हैं। ये ध्यान रखना। इसीलिए अलंग सक्तर भवितव्य तेम, ये आचार्य समंत भद्रदेव ने कहा है। इसलिए कहा कि दो कारणों से कार्य होता है, एक कारण से नहीं होता है। और वो लोग कहते हैं उपादान कारण ही हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए वो दुनिया भर की सारी बातें कहते हैं जड़ जड़ है। तो वो जड़ की बात जब करते हुए क्या कहते हैं? एक बात कहते हैं, वेश्या से प्रेम करना और साधर्मी से प्रेम करना एक जैसा है, इसलिए साधर्मी से प्रेम नहीं करना चाहिए। किससे प्रेम नहीं करना चाहिए? साधर्मी से। जबकि समंत भद्र आचार्य कहते हैं सौयुत्थान प्रतिसाद भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तर यथा योग्यम वात्सल्यम अविलपते। कल का दिन वात्सल्य का दिन है और सबसे बड़ा वात्सल्य का दिन है कल का दिन। और वात्सल्य किससे किया जाता है? प्रेम किससे किया जाता है? जो शरीर से प्रेम करते हैं। वे शरीर से प्रेम करने वाले आत्मा को कभी देख नहीं पाते हैं। वे वैदेही प्रेम नहीं करते हैं। दैहिक प्रेम करने वाले लोग सबसे ज्यादा छोटे सोच रखने वाले होते हैं। वो उन्हें गुणों से मतलब नहीं होता, गुणों से भी प्रेम नहीं करते हैं। वे किससे प्रेम करते हैं? और जहां दोष नहीं होता है वहां पर दोष निकालने की कोशिश करते हैं। जहां दोष नहीं होता है वहां दोष निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके सोच बड़े छोटे होते हैं। उनके सोच बड़े छोटे होते हैं। वे जीवन की यात्रा को नहीं कर पाते, जीवन को समझ नहीं पाते, जीवन के मूल अंश को नहीं समझ पाते। मूल क्या है? तो दो कारणों से कार्य जहां होने वाला है, उन दो कारणों से कार्य होता है। तो अनिश्वरो जंतु अहं क्रियार्ता है। जब आदमी अनिश्वर हो जाता है, ईश्वर में ईश्वर कुछ नहीं है, उपादान ही सब कुछ होता है, निमित्त कुछ नहीं होता है, तो अहंकार में डूब जाता है। अच्छा एक बात बताओ, उपकार जब आप किसी का मानने के लिए चलेंगे तो तत्वा सूत्र में एक बात कही, परस्परोपग्रह जीवा नाम। परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना जीव है। तो वो कहते हैं हमें किसी ने कुछ निमित्त तो कुछ है ही नहीं है। तो एक बार मैंने एक ऐसे सोनगढ़ वाले थे, ऐसे कह रहे थे निमित्त तो कुछ नहीं है, तो मैंने 4 अपशब्द बोल दिए। वो अरे आप हमसे ऐसा नहीं बोलोगे। मैंने कहा ये तो निमित्त है ना, निमित्त तो कुछ नहीं करता है। जब निमित्त तो कुछ नहीं करता है तो ये अपशब्द आपके लिए कहां से लगे? ये तुमने मेरे लिए गलत बोला। अरे कहां गलत बोला? ये तो शब्द तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों आ गई? उपादान को देखो ना तुम। तो कहने की बात एक अलग होती है और प्रैक्टिकल की बात अलग होती है। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे लोग जो सिद्धांत की जड़ की बात करते हैं, तो जड़ की बात करते हुए वो ऐसी बात करते हैं जड़ की क्रिया है, तो सब जड़ की क्रिया है। तो जड़ की क्रिया कैसे है? अगर एक बात बहुत बड़ी गजब की मैं बता रहा हूं, श्वेतांबर में एक मत है दीदी, रजस्वला से परहेज नहीं करते। वो उनसे भी आहार ले लेंगे, उनके आहार ग्रहण करेंगे, या मतलब परहेज नहीं करते। अब उनमें भी 2 मत हैं, लेकिन एक करते हैं और एक नहीं करते। तो वो क्या कहते हैं, ऐसे ही ये सोनगढ़ वाले भी एक बात बोलते थे, रजस्वला क्या होता है? ये तो जड़ की क्रिया है। बोले इससे कोई परहेज नहीं करना चाहिए। किसकी क्रिया है? ऐसे बेतुके तर्क दे करके जब ये लोग चलते हैं तो ऐसा लगता है कि इन लोगों ने जो है ना तर्क की परिभाषा ही नहीं समझी है और कुतर्क करना शुरू कर दिया है। इसलिए एक कारण से कार्य होता है, जो एक का मानते हैं कि उपादान से कार्य होता है, उपादान से कार्य मानने वाले अनिश्वर बन जाते हैं, अहंकार आ जाता है और अलंग शक्ति भवितव्यता को वो समझ नहीं पाते हैं। जो भवितव्यता को नहीं समझ पाते हैं वे अपने जीवन को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए एक ध्यान रखना, आत्मा का अगर महत्व समझना है तो अलंग शक्ति भवितव्य। इसलिए आचार्यों ने यही कहा है
कहा था साधु अबाधी, साधुओं ने कहा था ऐसे, आप सुपार्श्वनाथ भगवान ने कहा था कि कारण और कार्य दो व्यवस्थाओं को समझने के लिए, कार्य कोई भी एक कारण से नहीं होता है, ना अकेले निमित्त से होता है, ना उपादान से होता है। एक बांसुरी होती है, स्वर बांसुरी में है या राधा में? बांसुरी में है कि राधा में? बांसुरी में है तो बांसुरी बजाओ, राधा को अलग कर दो। है? और यदि तुम कहो कि राधा में सुर है तो बांसुरी अलग कर दो। अच्छा एक बात बताओ, बल्ब, लाइट तुम्हें मिलती है तो बल्ब जलता है कि करंट जलता है? क्यों रे, क्या जलता है? बल्ब जलता है। बल्ब कैसे जलता है? चलो करंट नहीं होने दो, जला देना बल्ब। और फिर कोई कहे नहीं करंट जलता है तो बिना बल्ब के जला दो, कोई कहे कि बल्ब जलता है तो बिना करंट के जला दो। इसलिए दो कारणों से कार्य होता है। इस व्यवस्था को आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आज अपना समय हुआ, कल फिर मिलेंगे। सुपार्श्वनाथ भगवान के साथ साथ वात्सल्य दिवस की महिमा को अपन कुछ समय तक समझेंगे, विचार करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के